सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ट्रेडमार्क चलिए हमने अप्लाई कर दिया थ्रू, मतलब स्टार्टअप्स अगर खुद करना चाहते हैं डेफिनेटली वो खुद भी कर सकते हैं, या किसी अटॉर्नी के थ्रू करना चाहते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम योर होम कंट्री आपको करना चाहिए। जैसे आप अगर इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इंडिया से शुरू कर सकते हैं। पर यहाँ पे अगर आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लिया, उसका रजिस्ट्रेशन भी हमारा आ चुका है 1 साल बाद। सो उस जगह पे उसका जो रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसका आपका टेन्योर कितना होता है, वैलिडिटी कितना होता है, और उसको अगर हमें रिन्यू करना पड़े, सो उसका अगर थोड़ा-सा अगर आप ब्रीफ दे पाएँ? जी। आप जैसे देखा होगा आपने, पेटेंट है 20 साल के लिए, जी। कॉपीराइट है 60 इयर्स एंड लाइफ ऑफ द ऑथर रहता है। ट्रेडमार्क इज फॉरएवर, ओके, पर आपको हर 10 साल बाद रिन्यू कराना पड़ता है। अब आप जैसे पुराने पुराने ट्रेडमार्क देखिए, कोक कितने साल हो गए, 200 250 साल हो गए कंपनी को। वो कैसे, इट इज़ फॉर एवर। जब जो 10-10 साल के बाद अपनी फीस देंगे, इंडिया में 10 साल के लिए वैलिड होता है एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जो होता है 10 साल के लिए वैलिड होता है। बट अगर आप भूल गए तो वो फिर अबेंडेंट हो जाता है। तो यू हैव टू रिमेंबर। और मान लीजिए आप जैसे कोक जैसी कोई कंपनी है, पेप्सी जैसी कंपनी है, वो तो हर कंट्री में अलग है। कोई 10 साल कहता है, कोई 12 साल कहता है, कोई 15 साल। तो उनको सारा डेटाबेस पे रिमाइंडर वगैरह डालने पड़ते हैं हर कंट्री में। हर कंट्री का अलग लॉ है। इंडिया में आपको 10 साल बाद फिर से फीस देनी पड़ती है, और वो फीस इंडिया में 9,000 रुपीज़ है, जो गवर्नमेंट लेती है एवरी 10 ईयर्स, सो दैट योर मार्क कॉन्टिन्यूस, इट इज़ रिन्यूड। एक फॉर्म होता है इंडिया में, TM, उसको कहते हैं TMR, ओके। तो वो फॉर्म आपको हर 10वें साल भरना पड़ता है, ताकि आपका जो मार्क है वो कंटिन्यू रहे। तो ट्रेडमार्क्स का अच्छा है कि इट कैन बी, जब तक आपका बिजनेस चल रहा है तब तक आप उसको रिन्यू करते रहिए। जब आपका बिजनेस बंद हो गया तो ऑफ कोर्स आप रिन्यूअल फीस नहीं देते उस 10 साल में, तो वो अबेंडन या पब्लिक डोमेन में आ जाता है। तो ये है इसका लॉ। मतलब इट्स वेरी सिंपल, बट सम कंपनीज आर ओनली डूइंग दिस रिन्यूअल बिजनेस। मैं नाम नहीं लूँगा, उनकी पब्लिसिटी हो जाएगी, लेकिन उनका काम यही है कि वो इंडिया में ही नहीं, 140 कंट्रीज में बड़ी बड़ी कंपनी का रिन्यूअल याद दिलाते हैं, और देना भी पड़ता है फिर, मतलब क्लाइंट को याद दिला के देते हैं। क्योंकि एक बारी कोक जैसी या पेप्सी जैसी कंपनीज का वो रिन्यू नहीं कराएं, और रिन्यू नहीं कराएंगे तो कोई और भी रख लेगा पेप्सी। चाइना जैसी कंट्री में तो कोई अपना नाम भी, सॉरी नाम नहीं लेना चाहिए, बट कोई अपना पेप्सी नाम रख ले तो क्या करेंगे, फिर उसको हटाना मुश्किल है। सो बेसिकली रिन्यूअल जो ट्रेडमार्क का, इट्स अ वेरी वेरी important part of an organization if it is doing business। बिजनेस नहीं कर रही तो बात अलग है, फिर तो वो रिन्यूअल फीस नहीं देगी इंडिया में, एंड इट्स अ राइट। ग्लोबल बिजनेस। गॉट इट, गॉट इट। सो ग्रेट। सो वील मूव टू